तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। बच्चों, आज का जो बोर्ड का एग्जाम का जो आपका प्रेशर था वो आज खत्म हो चुका है। सभी कक्षा 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जो इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है बच्चों, देखो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेस रहता है बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे प्रेशर रहता है कि बोर्ड को लेकर। बोर्ड क्या होता है ना कि बोर्ड का एक अलग ही दबाव होता है। सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों कि देखो, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर या जो भी हो गया होगा, गलत हो गया होगा, उसको लेकर आपको स्ट्रेस नहीं पालना है। ठीक है, साथ ही मैं आप सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। ठीक, अगर कहीं से भी 1-2 नंबर गलतियां हो जाती हैं तो उनको समझाइए। कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा ये नहीं चाहता है कि मेरा कहीं से मिस्टेक हो जाए। स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ के जाता है उससे आप पूछिए। अगर 100 में से 1-2 नंबर भी कम हो जाता हो तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा मलाल होता है। वहीं एक और ऐसा बच्चा जो बिना पढ़े हुए या फिर बोर्ड को सीरियसली नहीं लेता है, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता है और वो जाकर बोर्ड का एग्जाम देता है, अगर उसका बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12-15 नंबर भी कम आ रहा है या फिर उसने आधा नंबर ही उस आधा किया और आधा छोड़कर भी आ गया, तब भी उसको कोई टेंशन नहीं होती है। तो टेंशन उन्हीं बच्चों को होती है जो पढ़ता है, जो पढ़ाई किया होता है। तो आप सभी पेरेंट्स और आप सभी बच्चे बिल्कुल आप स्ट्रेस नहीं लेना। आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं और आप 1-2 नंबर ये छूट जाने से ही जिंदगी की आगे की जो पढ़ाई या आगे का जो आपका ड्रीम है ऐसा नहीं कि छूट जाने वाला है। जो हमारे पढ़ाई का उद्देश्य होता है बच्चों, जिंदगी में बस हमें टॉप करके ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं। आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। ठीक है, एक टॉप कर देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है कि हम टॉप कर दिए तो हमको सारी चीजें अचीव हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक अच्छा इंसान बनना सीखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के साथ ये जर्नी 2024 और 25 का जो बोर्ड एग्जाम का था बहुत अच्छा रहा। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो कंटिन्यू बनाना जारी नहीं रह पाया मेरा। तो बच्चों, आप लोगों के साथ जो ये जर्नी रहा इसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है, कभी भी अगर कहा जाए तो नहीं भुलाया जा सकता। आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद। बच्चों, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही आगे जारी रखिएगा। देखो क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम के बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं कि बस मेरा काम खत्म हो गया। नहीं बच्चों, अभी तो आपका काम स्टार्ट हुआ है। स्कूलिंग लाइफ अगर कहिए तो अभी आपका एंड हुआ है। ये जो गोल्डन पीरियड होता है आपका खत्म हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक और सुनहरे दौर में आप जाने वाले हैं। ये दौर आने वाला है आपके सामने, ये 2-3 सालों का दौर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लाइफ, पूरी लाइफ को सेटल कर सकता है। देखो, बच्चे 2 तरीके के होते हैं। एक बच्चा होता है जो पूरी तरीके से, इसको कोई बच्चा अन्यथा मेरी बातों को नहीं लेगा, लेकिन ये जो बातें हैं वो रियल ट्रूथ है, सत्य है। 2 तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर सो कर जाते हैं पेपर देने, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ाई करके जाते हैं पेपर को देने। तो देखो, दोनों लोगों में क्या होता है कि जो पढ़ के जाता है अगर उसका 1 से 2 नंबर भी कहीं गलत हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, अपने आप को तनाव में डाल लेता है कि मेरा कैसे 1 से 2 नंबर हो गया गलत। वहीं दूसरा बच्चा जो पूरी रात सो कर जा रहा है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका अगर आधा भी क्वेश्चन छूट जाता है तो बच्चा कोई भी टेंशन नहीं लेता है। तो मैं बात उन बच्चों से कहने वाला हूं जो पढ़ के जाते हैं। देखो, जो पढ़ता है उन्हीं की चर्चा होती है और उन्हीं की बात होती है। तो जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो बोर्ड का एग्जाम आपका गया है, जैसा गया है वो सबसे बेस्ट गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखो, किसी की बातों में आकर अपने अंदर ये नहीं ले लेना है स्ट्रेस। कोई आपको अगर आके कह रहा है कि देखो उनकी लड़की या उनका लड़का कितना नंबर ला रहा है, कैसा नंबर ला रहा है, तुम हो के 2 नंबर तुम्हारा गलत हो गया, 4 नंबर गलत हो गया, इससे बेटा बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरे की बातों को अपने अंदर नहीं डालना है। आपको पता है आप क्या हो,
आपको अपना टैलेंट आपको खुद पता है। टॉप कर देने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, टॉपर भी बनोगे। ठीक है बच्चों, तो इसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अच्छे हो, अच्छे रहोगे और आगे भी अच्छे होगे। ठीक। दूसरी चीज, पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का सपोर्ट करेंगे सभी लोग। कभी कभी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि 1-2 नंबर गलत हो जाने के बाद स्ट्रेस बच्चों को और ज़्यादा डाल देते हैं। उनको अरे कैसे पढ़े हो, तमाम प्रकार की बातें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखो क्या होता है, कभी भी कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मेरा 1-2 नंबर गलत हो जाए। उसको पता होता है कि वो कैसा फील कर रहा है, और ऊपर से हम लोग भी कर देते हैं ऐसे, तो बच्चा और स्ट्रेस में हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमको इग्नोर करना है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ बोर्ड का एग्जाम, अच्छा अब आगे क्या करना है ये ध्यान देना है। आगे हमको रुकना नहीं है, आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब रेस्ट हो गया, पेपर हो गया तो बस रेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही सारी बातें आप लोगों से करना था।